नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज 10 फरवरी 2025 हम आपके लिए लाए हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरें। इस वीडियो में हम हर खबर को विस्तार से आपके सामने पेश करेंगे, तो कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि यह वीडियो बहुत खास होने वाला है। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक का बटन दबा दें। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारी पहली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली विधानसभा चुनाव, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिससे विपक्षी आम आदमी पार्टी की स्थिति अस्थिर हो गई है। इस निर्णायक जीत से पार्टी ने अपने पारंपरिक वोट आधार को मजबूत किया है और नई रणनीतियों के माध्यम से जनता का विश्वास प्राप्त किया है। चुनाव परिणाम ने देश की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है, जिससे आगामी राष्ट्रीय चुनावों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह जीत राजनीतिक समीकरणों में बदलाव का संकेत है और भविष्य में बीजेपी का मजबूत प्रदर्शन सुनिश्चित करेगा। ये जीत महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे राज्य की राजनीतिक समीकरणों में हलचल मच गई है। कांग्रेस ने इस कदम को समय पर उठाया गया फैसला बताया है और सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। इस्तीफे के पीछे राजनीतिक दबाव और आंतरिक मतभेद के संकेत हैं, जिन्होंने प्रशासनिक स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस निर्णय से आगामी शासन व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना है। विपक्षी दल इस अवसर का लाभ उठाकर नई रणनीति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मनाई दिल्ली जीत की खुशी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाते हुए अपने कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह फैलाया है। उन्होंने अपने हाथों से जलेबी बनाकर जनता में मिठास और उमंग का संचार किया। इस खुशी के मौके पर सैनी ने विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि जीत सिर्फ एक राजनीतिक संकेत नहीं, बल्कि विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने दिल्ली में विजयी अभियान की तारीफ करते हुए राज्य में नई योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की है। खुशी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जालंधर में 10वीं के छात्र ने अवैध हथियार फैक्ट्री खोलने का मामला सृजित किया है। उसने ऑनलाइन पिस्तौल बनाने की ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद अपने घर में हथियार निर्माण शुरू कर दिया। स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छात्र को गिरफ्तार कर लिया और फैक्ट्री से विभिन्न अवैध हथियार बरामद किए। इस घटना ने सुरक्षा प्रबंधन पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। प्रशासन ने मामले की जांच तेज करने और दोषियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने का आश्वासन दिया है। घटना पर समाज में चिंता व्याप्त हो गई है। यह मामला चिंताजनक है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इजरायली सेना ने गाजा में हमास के खिलाफ चल रहे संघर्ष के दौरान अपने ही नागरिकों और सैनिकों को अनजाने में मारा, ऐसा पूर्व रक्षा मंत्री ने खुलासा किया। इस बयान से क्षेत्र में गहरे तनाव और उलझन उत्पन्न हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता का माहौल बन गया है, क्योंकि यह घटना मानवीय त्रासदी का परिचायक है। दोनों पक्षों से स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं। जांच में तकनीकी त्रुटियां और आदेशों की कमी सामने आई है। इस स्थिति ने सैन्य अभियानों में सुधार की आवश्यकता को उजागर कर दिया है। यह घटना चिंताजनक है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना सांसद संजय राउत ने अन्ना हजारे की चुप्पी पर सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनंतिम राजनीतिक परिस्थितियों में अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं द्वारा मोदी सरकार के भ्रष्टाचार पर कोई सटीक प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही। राउत ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में खुली चर्चा और आलोचना आवश्यक है, ताकि शासन में पारदर्शिता बनी रहे। इस बयान से राजनीतिक विमर्श में गर्मी आ गई है। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की मांग की है, जिससे जनता में सवाल उठने लगे हैं। यह मुद्दा गंभीर चिंताओं को जन्म दे रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वंदे भारत एक्सप्रेस भागलपुर रूट पर नई ट्रेन की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर दौरे के दौरान
वंदे भारत एक्सप्रेस के नए रूट पर नई ट्रेन शुरू करने की उम्मीद जताई गई है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत यात्रियों को उन्नत सुविधाओं से युक्त सेवा प्रदान की जाएगी। नई ट्रेन से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में सुधार होने की संभावना है और आर्थिक विकास में भी सकारात्मक योगदान मिलेगा। परियोजना के तहत ट्रेन की तकनीकी विशेषताओं एवं सुरक्षा मानकों पर ध्यान दिया जाएगा। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और समय की बचत के लिए इस पहल को महत्वपूर्ण बताया है। यह परियोजना उत्साहवर्धक है। पूर्ण। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वैष्णो देवी मार्ग पर शराब और मांसाहार पर पाबंदी बढ़ी। कटरा से वैष्णो देवी मंदिर तक के मार्ग पर शराब और मांसाहार पर लगाई गई पाबंदी को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रशासन ने धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण हेतु यह निर्णय लिया है। इस कदम से भक्तों में आस्था मजबूत होगी। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि पाबंदी से अनुशासन और शांति सुनिश्चित होगी। विवादित मुद्दों पर जनता की प्रतिक्रियाएं मिलीजुली हैं। प्रशासन ने नियमों के कड़ाई से पालन का आश्वासन दिया है। यह निर्णय प्रशंसनीय और आवश्यक माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी की केरल यात्रा, अधिक फंड की मांग। केरल पहुंची प्रियंका गांधी ने राज्य के विकास हेतु अधिक फंड की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और केंद्र सरकार से विशेष बजट और संसाधनों के आवंटन की मांग की। प्रियंका गांधी ने कहा कि केरल में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सुधार के लिए वित्तीय सहायता आवश्यक है। उनकी यह अपील राज्य के आर्थिक विकास को गति देने और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। विपक्षी दल इस मांग का समर्थन करते हुए बजट में वृद्धि की उम्मीद जताते हैं। यह यात्रा महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाकुंभ में 5 स्टार संस्कृति पर महंत का विरोध। महाकुंभ के आयोजन में बढ़ती 5 स्टार संस्कृति पर महंत ने कड़ा विरोध प्रकट किया है। महंत का कहना है कि सच्चे भक्तों को ग्लैमर से दूर पारंपरिक और आध्यात्मिक अनुभव चाहिए। उनका आरोप है कि आधुनिक व्यवस्था ने धार्मिक आयोजनों में व्यापारिक हितों को प्राथमिकता दे दी है, जिससे धार्मिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। उन्होंने परंपरागत तरीकों से महाकुंभ के आयोजन की मांग की है, जिससे आध्यात्मिकता का सही अनुभव हो सके। इस बयान से भक्तों में गहरी चर्चा शुरू हो गई है। यह विरोध धार्मिक आयोजन में संतुलन की आवश्यकता को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सामने अस्तित्व का संकट। दिल्ली में हार के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी को अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ सकता है। विपक्षी दलों में मतभेद और चुनावी असफलता के कारण पार्टी की लोकप्रियता में गिरावट देखने को मिल रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पार्टी को अपनी रणनीति में बदलाव कर युवा और मध्यम वर्ग के समर्थन को पुनः प्राप्त करना होगा। विपक्ष में पार्टियों के बीच मतभेद और नई गठबंधन की संभावनाएं भी सामने आ रही हैं। इस संदर्भ में पार्टी के नेताओं को चुनौतियों का सामना करने के लिए सजग होना अनिवार्य है। ये संकट चिंताजनक है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ओवैसी का दिल्ली चुनाव में अप्रत्यक्ष योगदान। दिल्ली चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने प्रत्यक्ष जीत तो नहीं हासिल की, लेकिन उन्होंने बीजेपी की जीत में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया है। मुस्तफाबाद सीट में बीजेपी की बढ़त के पीछे ओवैसी के कार्यों को महत्वपूर्ण कारक माना जा रहा है। उनके द्वारा जनता के बीच फैलाई गई सकारात्मक जानकारी और रणनीतिक समर्थन ने चुनावी माहौल को प्रभावित किया है। विपक्षी दलों में इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ओवैसी का योगदान आगामी चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नम्मा मेट्रो में सफर हुआ महंगा। बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो में हाल ही में किराए में वृद्धि की गई है, जिससे यात्रियों के सफर का खर्च बढ़ गया है। अधिकतम किराया 60 रुपये से बढ़कर 90 रुपये कर दिया गया है। इस वृद्धि के पीछे महंगाई, ईंधन की लागत और रखरखाव के बढ़ते खर्च शामिल हैं। यात्रियों में असंतोष देखने को मिल रहा है, जबकि प्रशासन ने इसे आवश्यक सुधार बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस वृद्धि से सार्वजनिक परिवहन की लोकप्रियता पर प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने समीक्षा का आश्वासन दिया है ताकि संतुलित किराया संरचना सुनिश्चित हो सके। यह बदलाव महत्वपूर्ण है।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली जीत के बाद बीजेपी की नजर अब बंगाल पर। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद पार्टी ने अब बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि बंगाल में भी वही राजनीतिक रणनीति अपनाई जाएगी। बंगाल में चुनावी मोर्चे पर गठबंधन बनाने और विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पार्टी के नेताओं ने क्षेत्र में प्रचार अभियान की घोषणा की है, जिससे भाजपा का प्रभाव व्यापक हो सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम चुनावों में निर्णायक साबित होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस की नई रणनीति, ममता बनर्जी पर नजर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद कांग्रेस ने अपनी नई रणनीति में बदलाव करते हुए ममता बनर्जी पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। राहुल गांधी ने बताया कि ममता बनर्जी के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए आगामी चुनावों में विपक्षी दलों को चुनौती दी जाएगी। इस रणनीति का उद्देश्य पार्टी की राजनीतिक स्थिति मजबूत करना और जनता में विश्वास बहाल करना है। कांग्रेस ने राज्य स्तर पर संगठनात्मक सुधार और नई युवा शक्ति के समावेश पर जोर दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह रणनीति सफल हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली चुनाव से बीजेपी ने बिहार की जमीन तैयार की। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की सफलता के बाद पार्टी ने बिहार में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस रणनीति के तहत चुनावी प्रचार, संगठनात्मक सुधार और स्थानीय मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बीजेपी का उद्देश्य बिहार में विपक्षी दलों को कमजोर कर जनता का विश्वास जीतना है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम पार्टी की राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में माओवादी मुठभेड़, 31 नक्सली और 2 पुलिसकर्मी मारे गए। छत्तीसगढ़ के इंद्रावती क्षेत्र के घने जंगलों में सुरक्षा बलों और माओवादी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 31 संदिग्ध नक्सली और 2 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। खुफिया जानकारी पर आधारित इस अभियान में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने घटना को इस वर्ष की सबसे बड़ी मुठभेड़ बताते हुए मामले की विस्तृत जांच का आदेश दिया है। इस घटना से क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। यह मुठभेड़ सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को स्पष्ट करती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रोहित शर्मा के शानदार शतक से भारत ने वनडे सीरीज जीती। कटक में खेले गए दूसरे एकदिवसीय मैच में भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर वनडे सीरीज जीती है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 304 रन बनाए, जिसमें बेन डकेट और जो रूट का महत्वपूर्ण योगदान था। जवाब में रोहित शर्मा ने 119 रन का शतक लगाते हुए मैच का दबदबा कायम किया। उनकी इस बेहतरीन पारी ने भारतीय टीम को निर्णायक बढ़त दिलाई और सीरीज जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैच के दौरान दर्शकों ने रोमांच और उत्साह का अनुभव किया। इस जीत ने भारतीय क्रिकेट की प्रतिष्ठा को और मजबूत कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दलाई लामा के बड़े भाई ग्यालो थोंडुप का 97 वर्ष की आयु में निधन। तिब्बती निर्वासित सरकार के अध्यक्ष दलाई लामा के बड़े भाई ग्यालो थोंडुप का 97 वर्ष की आयु में कलिम्पोंग, भारत में निधन हो गया है। ग्यालो थोंडुप ने तिब्बती मुद्दे पर वार्ताओं में हिस्सा लिया और मंच पर तिब्बती स्वायत्तता के पक्ष में काम किया। उनके निधन से तिब्बती समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है। विभिन्न देशों के नेताओं ने उनके योगदान की सराहना की है। प्रशासन ने मामले की जांच जारी रखी है और निधन के कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है। यह घटना तिब्बती इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। यह खबर दुखद है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 5,000 करोड़ रुपए के परपेचुअल बॉन्ड जारी करने की योजना बनाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने परपेचुअल बॉन्ड जारी करने की योजना बनाई है, जिसके माध्यम से लगभग 5,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्रयास किया जाएगा। इस निर्गम के तहत अतिरिक्त टियर आई बॉन्ड जारी किए जाएंगे, जिनमें कॉल विकल्प शामिल हो सकते हैं। बैंक का उद्देश्य वित्तीय मजबूती बढ़ाना और बाजार में निवेशकों का विश्वास बनाए रखना है। इस कदम से बैंक के पूंजी आधार में सुधार होने की उम्मीद है और आर्थिक सुधार में योगदान मिलेगा।
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल एसबीआई की दीर्घकालिक वित्तीय रणनीति का हिस्सा है। यह निर्गम महत्वपूर्ण वित्तीय कदम है। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के निशान को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।